किसी की 100 बरस की जिंदगी से कुछ नहीं होता, किसी की 100 बरस की जिंदगी से कुछ नहीं होता, किसी की 2 बरस की जिंदगी 100 काम करती है, किसी की 2 बरस की जिंदगी 100 काम करती है। भलाई में हो अगर मौत तो जीने से बेहतर है, बुराई का तो जीना मौत के सदमे से बदतर है। कि बुराई का जीना कोई जीना नहीं है, बुराई के जीने से तो मर जाना अच्छा है। नादर शाह से एक बार बात हुई तो नादर शाह ने कहा कि मैं 10 बजे उठता हूँ। किसी ज्योतिषी से कहा कैसा है, उसने कहा आप पूरे दिन सोए तो और अच्छा है। आप समझ गए। चंगेल खां औरंगजेब हों, कई ऐसे शासक रहे जो सोते रहे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि पापी रुक जाए तो अच्छा, पापी बस जाए तो अच्छा है, और संत उजड़ जाए तो अच्छा है। संत चलता रहे तो अच्छा है, और पापी रुकता रहे, रुक के रह जाए कहीं तो अच्छा है। संत जागता रहे तो अच्छा है, पापी सोता रहे तो अच्छा है। इसी प्रकार से, क्योंकि पापी जितना जागेगा उतने पाप करेगा। संत जागे या सोए, वो सोता हुआ भी सोता नहीं, क्योंकि सोता है तो पापों की तरफ से सोता है। हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हो, तब शांति निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। तो क्या कहा है यहाँ पर कि कैसा जीवन हो हमारा, आप्त आगम और तपोव्रताम। आप्त का मतलब परम देव वीतराग है, आगम का मतलब जिनवाणी है, और तपोव्रताम यानी तप में जो वृद्धि को प्राप्त हैं ऐसे संत, इनका श्रद्धान करना। और श्रद्धान भी कैसे करना, ये पहली गौर करने वाली बात है। त्रिमूढ़ा पौर्णमास्तंगम सम्यक दर्शन में स्मय, 8 अंगों से सहत हो और 8 मदों से रहत हो, 3 मूर्ताओं से रहत हो। आप सच पूछो, ये मूर्ताएं हमारी, ये भी मूर्ता है। लोग सोचते हैं देव मूर्ता, लोक मूर्ता, गुरु मूर्ता। अरे हमारी जितनी आसक्ति है सब मूर्ता है। हम पाप किसको मानते हैं, जो लोगों की नजर में आ जाता है तो पाप हो जाता है, सोचते हैं। लेकिन हम जो मन में विचार करते हैं वो भी पाप ज्यादा है, क्योंकि हम काया से पाप नहीं करते हैं। काया से पाप हमारे लिमिट है, क्योंकि सरकार समाज रोकती है, लेकिन मन से बहुत पाप हो जाते हैं। तो हम सच पूछो जीते कहाँ हैं, हम जीते नहीं है, जीने के उम्मीदें करते हैं, जीते तो कभी नहीं है। कभी मकान नहीं बना था तो मकान की चिंता थी, मकान बनी, आनंद कहाँ आया, मकान अपनी दिक्कतें लेकर आया। परिवार नहीं बसाया था तो सोचते थे परिवार बस जाएगा तो निश्चिंत हो जाएंगे, नहीं हुए। निश्चिंतता होती नहीं, क्योंकि निश्चिंतता तो 8 अंग आ जाए तो होती है। हमारे 8 अंग के विपरीत में 8 दुर्गुण बैठे, 8 दोष बैठे हैं। दोष रहित गुण सहित सुधीजे, सम्यक दर्श सजे हैं। चारित मोह बस ले से न संयम, पेसुर नाथ जजे हैं। कहते हैं कि दोष रहित गुण सहित सुधीजे। आप लोग ध्यान रखना, आप सोचोगे माता जी दोष कैसे याद हो, याद तो में बहुत चीज है। रोज पढ़ते हो राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। लेकिन सच बताना, अपनी अपनी बार बोलते हैं तो दुनिया दिखती है कि ये भी मरेगा, ये भी मरेगा, ये भी मरेगा। अपना नंबर बिल्कुल नहीं आता है। अपन किसी को जला के भी आते हैं तो क्या भाव आते हैं, बेचारा फलाना चला गया। ये भाव आते हैं कि एक दिन मेरी खबर भी फैलेगी, एक दिन मेरी हवेली भी छूटेगी, एक दिन मेरा बच्चा मेरा परिवार भी छूटेगा। ये बात आते ही लगता है जब छूटेगा तब देखेंगे, क्योंकि भय लगता है। इतनी आसक्ति है कि उस पर हम तुरंत पर्दा डाल देते हैं, वो दृश्य हम देखना ही नहीं चाहते हैं कि अब जब आएगी तब देखेंगे, अभी से क्या चिंता करना। अरे अभी से नहीं, आचार्य कहते हैं जिस समय तू चिंता मत करना।
हम चिंता भी करते हैं तो क्या करते हैं, ध्यान रखना, यदि मौत भी याद आती है तो क्या आती है, इनका बाद में क्या होगा, इनका कितना इंतजाम करा जाऊं, इन्हें पढ़ा जाऊं, लिखा जाऊं, इनका व्यापार सेट करा जाऊं, इनके लिए मकान बनवा जाऊं, इनके लिए दुकान बनवा जाऊं, इन बच्चों की एक नहीं 10 पीढ़ी तक की व्यवस्था कर जाऊं, लेकिन मेरी आत्मा यहाँ से कहाँ जाएगी, कभी विचार किया। 3 मूर्ताएं, लोक मूर्ताएं क्या है, ये भी तुम्हारी मूर्ता है कि हम जन्म हुआ हमारा, हमारा जन्म कहाँ होता है, हमारा जन्म तो सच पूछो जन्म आज तक हमने इतने जन्म लिए, इतने जन्म लिए हैं कि बड़ी सुंदर बात कुंद कुंद स्वामी भाव पहाड़ में कहते हैं कि आज तक तेरे मरने पर इतनी माताएं रोई हैं कि सुमेर सागर भी छोटा पड़ जाए उसके इतने आंसू बहे हैं। माताओं के नयन सलिली का कौन हिसाब लगावे, इतनी बार हम मरे हैं कि उनके रोने पर सोचो, जबकि रोते हैं तो रुमाल में ही आंसू रह जाते हैं, लेकिन इतनी माताएं रोई हैं कि उनकी आंसुओं से सागर भर जाए। अंदाज लगाओ, और इसी जन्म का अंदाज लगाओ कि हमने कितनी रोटियां खाई हैं। यदि 50 साल के हो गए, रोज 4 रोटी भी लगाओ तो कितनी रोटियां हो गई, कितना पानी हो गया, कितने विकल्प किए। आप कहोगे हम तो धर्म ध्यान करते, धर्म ध्यान कितनी देर करते हैं अपन, पूरा जीवन हमारा धर्म ध्यान में हो जाए। आप कहोगे माता जी व्यापार करना पड़ता है तो झूठ सच बोलना पड़ता है। हम झूठ ऐसे झूठ के लिए, ग्रस्तों के लिए मना नहीं किया जो आपको थोड़ी बहुत व्यापार में बोलना पड़ती है, घर में भी बोलना पड़ती है। घर में महिलाएं घी खत्म होने के 8 दिन पहले से कहने लगती हैं घी खत्म, घी खत्म, घी, और नहीं सुने तो 1 आध दिन रूखी रोटी कहती है मैं कहाँ से ला के दूँ, तुम लाते नहीं। लेकिन वैसे इतनी कुशल होती है कि कोई मेहमान आ जाए तो तुरंत पूड़ी की कढ़ाई चढ़ जाएगी, क्योंकि उसे पता है ये सब उसकी गृहस्थी में। कई बार महिलाएं बच्चों को भी झूठ बोलना पड़ता है। क्यों बोलना पड़ता है कि देखो बेटा मिठाई नहीं होती तो दे देती, देखो फ्रिज खाली पड़ा, क्योंकि उसने और कहीं सेट कर रखी, बच्चा खा लेगा तो बीमार हो जाएगा। उद्देश्य अच्छा होना चाहिए। व्यापार के साथ यदि हमारा ये उद्देश्य है कि परमात्मा यहाँ तो कर रहा हूँ लेकिन थोड़ा बहुत इसमें से, आचार्य कहते तुम्हारा दान है ना कोई एहसान नहीं है, तुम्हारा दान वो है जैसे कि आप टैक्स भरते हो, क्योंकि जब आप कमाते हो तो टैक्स भी देते हो। जब आपने आरंभ उद्योग के द्वारा क्या किया है, कमाया है, तो थोड़ा सा टैक्स दिया है। आप धर्म ध्यान करते हो, भगवान का क्या भला होगा इसमें। आप माला फेरते हो, आप सामयिक करते हो, उसमें परमात्मा को क्या लेना देना। बड़ी अच्छी बात आई है स्वयंभू में, छोटे लघु स्वयंभू में भी, कि भगवान आप प्रशंसा करने पर हर्ष को प्राप्त नहीं होते हो, निंदा करने पर द्वेष को प्राप्त नहीं होते, लेकिन फिर भी आपकी भक्ति करने वाला पा लेता है। तो ये सब हमारी मूर्ताएं, तन उपजते न अपने उपज जान, तन न सत्य आपको नासमान में, सुखी दुखी में, रंग किराब मेरे धन ग्रह गो धन प्रभाव, ये सब क्या है, ये वास्तव में सम्यक दृष्टि के लक्षण। तो आप कहोगे माता जी हमारे घर में बच्चे का जन्मदिन हो तो क्या कहें जन्म नहीं हुआ, नहीं मानो, लेकिन उसके अंदर वो परमात्मा देखो कि ये भी एक दिन सिद्ध हो सकता है, ऐसे संस्कार दिए जाए। तो आप 23 घंटे घर में रहते हो, झूठ बोलना पड़ती है, क्योंकि आप पूरी झूठ का त्याग नहीं कर सकते हो। आंशिक रूप में 5 पापों का त्याग आप अणुव्रत रूप में कर सकते हो, महाव्रती नहीं हो। आपको कहीं व्यापार में, रिश्तेदारी में झूठ बोलना पड़ता है। आपसे कोई पूछता है कि किसका घर है तो आप क्या कहते हो, विनय भामी आपका ही घर है, क्योंकि आप बोल रहे हो आपका घर है, ये झूठ है वैसे तो, लेकिन ये लोक व्यवहार के हिसाब से सत्य है, क्योंकि आपने बड़ों का आदर किया है। आप घड़ा घी का बोलते हो, घी का घड़ा होता है क्या, मिट्टी का होता है, लेकिन घी रखा है इस निमित्त से बोल रहे हो। तो इसी प्रकार से आप रसोई में जाती हैं
और कोई पूछे क्या कर रहे हो, बोले चावल बना रहे हैं। अभी चावल निकाले भी नहीं, कहाँ बना रही हो चावल? बोलते समझ गए, वकील लॉ पढ़ना शुरू किया है, फिर भी कोई पूछे क्या है, बोले वकील है। बोलते सेठ के बेटे को बोलते सेठ जी हैं क्या वो सेठ जी अभी? लेकिन फिर भी लोग व्यवहार में हमारे यहाँ नए के अनुसार बताते हैं कि नैगम नए है जो शुरू नहीं किया है, लेकिन उसको भी अप्राप्त को प्राप्त बताता है। तो इसी प्रकार से हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें अंदर जाओगे तो सबका समाधान निकल आएगा। हर विवाद का हल हो सकता शायद बात के द्वारा। तो मैं लोक मूर्ता ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। अरे हम जितने शुभ काम करते हैं, आप चत्तारी मंगलम बोलते हैं, अरिहंत मंगल हैं, क्योंकि उन्होंने अशुभ को टाल दिया। जितने हमारे अंदर दोष हैं वो सब दोष छोड़ चुके हैं, इसलिए अरिहंत मंगल हैं। और हम अरिहंत की आराधना क्यों कहते हैं? अरिहंत अरुहंत अरहंत, क्योंकि आप पूजा के द्वारा पूजा को प्राप्त हैं तीन लोग के द्वारा, इसलिए अरहत हो, आराधना के योग हो। आपने हरि को नष्ट किया इसलिए अरिहंत हो। आपने द्रव्य कर्म भाव कर्म को नष्ट किया है इसलिए आप क्या हो? अरुहंत हो। आप शब्दों पर मत जाइए, लेकिन ये जरूर सोचिए कि मेरी जीव आत्मा वैसे ही है जैसे इनकी है, सिर्फ अंतर इतना है मेरी आसक्ति अधोगामी है, समर्पण नहीं है। क्योंकि विज्ञान ने तर्क दी है, विज्ञान ने चीजों को ओपन कर दिया है, धर्म ने भेद विज्ञान दिया है। घर में रहते हुए हम लोक मूर्ता, देह मूर्ता, गुरु मूर्ता, हमें आपको पता है ये गुरु सुखी बना देंगे, ये सुखी बना देंगे, लेकिन आचार्य कहते हैं सच्चे गुरु होंगे तो तुम्हें सुख का मार्ग बता देंगे। चलना तो खुद पड़ेगा। क्यों चलना पड़ेगा? क्योंकि आपको पता आज हमारी आसक्ति खत्म हो जाए तो आज सुख हो जाएगा। हमने क्या सोच रखा, ये बच्चे मेरे हैं इन्हें कैसे छोड़ूं? अरे बच्चे साथ लाए थे क्या? आगम में उठा कर देखो, राजा श्रेणिक के बेटे ने उसे कितना कष्ट दिया। कंस ने अपने बाप को क्यों कष्ट दिया? कोई बता सकता है आप लोगों में से? कंस ने अपने पिताजी को क्यों कष्ट दिया था? क्योंकि ये और राजा श्रेणिक की कथा बिल्कुल सेम है। पूर्व जन्म में मुनियों की भूल से अवहेलना कर दी थी, उसका परिणाम बेटे बनकर दोनों मुनि थे। कंस भी पूर्व जन्म मुनि था और कुणिक भी मुनि था, लेकिन जरा सी कसाय भाव आ गए। अब आप कहोगे हम घर में रहते तो कसाय तो आती है, लेकिन एक कसाय का आना और एक कसाय करना, हम कभी कभी कसाय आती तो पश्चाताप कर लेते, काहे को किया, हमें क्या मतलब था। सब जीव तो अपने हिसाब से चल रहे हैं, हमें कभी मत सोचो। आपको पता जिस समय में ये लगता है मैंने इसका इतना किया बेटे का बहू का और इसने मेरा नहीं किया, तो दुख होता है। पड़ोसी एक कप चाय दे दे तो क्या कहती हैं, उसकी बहू बहुत अच्छी है। पड़ोसी की बहू एक दिन बोले आंटी जी चाय पी लो और बढ़िया सी चाय बना दे तो क्या होता है, 10 बार गाओगी इतना अच्छा तो बोलती है, इतनी बढ़िया से चाय पिलाई। अपने घर की बहू रोज पिलाती, याद आता है। तो यही अंतर है, यही अंतर है हमारी आसक्ति, अपेक्षाएं। जिस दिन अपेक्षाएं नहीं रहेंगी उस दिन मोह नहीं रहेगा। मोह कोई ऐसा नहीं है धक्का मार के नहीं हटाना है, मोह सिर्फ सम्यक दर्शन के अभाव का नाम है। अंधकार होता ही नहीं है। अंधकार क्या चीज है? अंधकार होता है क्या? नहीं, प्रकाश नहीं है, उसी का नाम अंधकार है। हमारे मिथ्यात क्या है? हमारे अंदर सम्यक दर्शन नहीं है, इसी का नाम तो मिथ्यात है। प्रकाश, एक छोटी सी रोशनी जल जाए, लोग कहते हैं घर में रह के कैसे करें। अरे इतना श्रद्धान तो लाओ कि वास्तव में मांग कर भी क्या करना, मांगना भी उनसे जो सब छोड़ चुके हैं। लेकिन कभी कभी भक्त कहता है और जगह नहीं मांगूंगा, मांगूंगा तो इन्हीं से मांगूंगा।
लेकिन मांगने के साथ साथ वो ये भी जानता है कि मुझ कारज के कारण सुहाव, मेरे कार्य के लिए तुम निमित्त हो परमात्मा, तुम करने नहीं आते हो, तुम वीतरागी हो, तुम सर्वज्ञ हो, तुम हितोपदेशी हो, हित का भगवान का। यदि सम्यक दर्शन आज और अभी हो सकता है, क्योंकि सिर्फ हमारा थोड़ा सा दिशा बदल जाए, दिशा बदल जाए। अभी तक हमें क्या लगता, हमारे बच्चे हमारे बिना कैसे रहेंगे? अरे हमारे साथ आए थे क्या? ये मुसाफिर की तरह बीच में चढ़े थे। जब हमारा जन्म था तो हमारे बच्चे नहीं थे, समझे? बीच में 25 से 30 साल के बीच में मुसाफिरों से मिलना हुआ था, और मुसाफिरों को हम ऐसे समझने लगे कि अपना सफर ही खराब कर दिया उनके कारण। हम इतनी ज्यादा आसक्ति मत रहो, घर में रहो, प्यार से रहो, सब कर्तव्य निभाओ, फिर तुम्हें कोई उपेक्षा करेगा तो दुख नहीं होगा। आज हमने इतनी अपेक्षाएं लगा रखी हैं बच्चों से, और मैं तो कहती हूँ एक मोड़ आएगा, आपका परिवार भी तो सास ससुर की, कोई भी चाहे थोड़ा हो चाहे कम हो, लेकिन आपके साथ खड़ा था ना, उनके बच्चे अपने साथ परिवार के साथ खड़े रहेंगे। हमें इतना ही व्यवहार बना रहे कि वो प्यार से हमसे बोल ले। हमें घर में सन्यासी की तरह रहना चाहिए, जो बोल लें तो बहुत अच्छी, नहीं बोले तो और वीतरागता का टाइम मिलता है, और हमें संबर और निर्जरा का समय मिलता है। एक घड़ी मत विसरो करो जैसे आयु जम मुख बीच में। तो गुरु मूर्ता, हमें मिथ्या दृष्टि गुरुओं को नहीं पूजना है, क्योंकि वो पत्थर की नाव हैं और वीतरागी गुरु लकड़ी की नाव हैं। लेकिन हम गुरुओं को भी चाहिए, क्योंकि आपको कहा था चत्तारी मंगला में सूरज मंगल है, लोक व्यवहार में सरसों मंगल है, क्योंकि सूरज भेदभाव नहीं करता है। हर चीज का लॉजिक बहुत गहरा है, लेकिन आज तक हमारे समझ में नहीं आया है। तो ध्यान रखना, पाप और अपराध में यही अंतर है। हम क्या सोचते हैं, कोई को मार दिया तो पाप है? नहीं, संक्लेश परिणाम आ गया, प्रमत्त भाव आ गया, पाप है। तो यदि संक्लेश आते भी हैं घर में, व्यापार में कोई घाटा पड़ जाए तो संक्लेश आता है, हम लोगों को भी आता है, ऐसी बात नहीं, कोई ऐसी बात हो जाए तो, लेकिन हमें इसका बैलेंस पूरा करना है। तो आज आपको यही बताऊंगी, कल आपको 8 गुणों के बारे में, क्योंकि 8 गुण आ जाए आज की तारीख में। और ऐसा भी नहीं कि कोई 8 गुणों को याद करते रहो, निसंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित, सामूढ़ दृष्टि, उपगु, अनिस्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना, ये ऐसे रटने से नहीं होगा। आपके अंदर आकांक्षा समाप्त हो जाए। एक सेठ का मकान जल रहा था, सेठ ने देखा मकान जल रहा है, बहुत रोया, लेकिन फिर बेटे ने आके कहा, पिताजी मुनीम जी से बात हुई थी, इसका कल सौदा हो गया था। सेठ जी चुप हो गए, बोले फिर कोई बात नहीं। थोड़ी देर बाद मुनीम जी आए, बोले नहीं, उसने रात को मना कर दिया था, शाम को हाँ कर दी थी, रात को मना कर दिया था, पैसे भी नहीं दिए। सेठ फिर रोने लगा, और फिर दूसरे बेटे ने कहा नहीं नहीं, अभी उसका फ़ोन आया है कि जल गया तो भी ले लूँगा। सेठ फिर शांत हो गया। इतने में वही आया ग्राहक, कहने लगा मैं तो नहीं लेता जला मकान। सेठ फिर रोने लगा। आप बताओ, मकान जलने का दुख है कि अपने का दुख है? अपना है और जलने लगा तो दुख है, दूसरे का है और जल गया तो कोई दुख नहीं। क्योंकि मुझे लगता है किसी जीव का संक्लेश से मरण नहीं होना चाहिए। किसी भी जीव का दुश्मन भी हो, तुम भावना करो कि उसका भी अच्छा संन्यास मरण हो। तो आपको एक दिन ये बताऊंगी संन्यास मरण कैसे हो सकता है, और कल आपको ये बताऊंगी आपकी 8 अंग हमारे अंदर आ जाए, इसी जीवन में आपका पूर्ण रूपेण परिवर्तन हो जाएगा। और इसी परिस्थितियों में आज हमें संक्लेश क्यों होता है कि अरे हम तो ऐसे थे, हमारे को नहीं पूछा, ये सब पूछ पाछ यहीं रह जाएगी। एक दिन रात तक समझ में नहीं आएगी कि कौन संत की और कौन फकीर की है। तो इतना भाव हमारे अंदर दृढ़ रहे तो हमें मोक्ष जाने से कोई नहीं रोक सकता। धरती पर रहेंगे तो भी स्वर्गों से अच्छे रहेंगे, क्योंकि संक्लेश कोई करा सकता है हमको।
गालियां दे सकते हो तुम, लेकिन क्रोध कराना तुम्हारे हाथ में नहीं है। हमारी विल पावर इतनी होना चाहिए, तुम हमें कर ही तो सकते हो, दो शब्द कह सकते हो, लेकिन शब्दों का असर हम पर होता है या नहीं होता है, ये हमारे परिणामों पर निर्भर करता है। तो ये सच मानना, आप लोग भी जीवन में इन्हें जो सुनो वो अपने जीवन में उतारो। इसी जीवन में सम्यक दर्शन तो नरकों में भी हो जाता है। सम्यक दर्शन भवनत रखो, नरकों में सबको हो जाता है, सिर्फ अंतर इतना है साथ में नरक वाले का निकलते टाइम छूट जाता है, तो हम साथ में नरक तक नहीं जाएंगे। हम अपन लोग तो पहले नरक में भी नहीं जाएंगे, क्योंकि परिणाम अच्छे रखेंगे तो नरकों में मैं तो क्या, मेरा साया न जाएगा। हम नरकों में नहीं जाएंगे। हम अब 7 राज्य ऊपर चढ़ के आए हैं, अब नीचे नहीं, अब ऊपर जाएंगे, और इतने ऊपर जाएंगे जिसके ऊपर कोई रास्ता नहीं है। सिद्ध भी उसके ऊपर नहीं जाते हैं, क्योंकि वहाँ धर्म और अधर्म द्रव्य का अभाव है। तो आप सब लोग गतिशील करो कदमों को, मंजिल पास नहीं है। काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है। सार्थक कर डालो अपनी हर सांसों को, क्योंकि पल भर भी इन सांसों का विश्वास नहीं है।